हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब अच्छे कीर्तन के लिए सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्य सखबा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विजे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनकारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिल करके चेतन चरिता नित्य के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कृष्णराज कविराज गोस्वामी की हम लोगों पर असीम कृपा है कि उन्होंने इस चेतन चरिता मित्र के माध्यम से कृष्ण तत्व को, जीव तत्व को, भक्तों के बारे में और जीवन का जो लक्ष्य है, इस कलयुग में किस प्रकार हम कृष्ण प्रेम जो प्रयोजन है, एक कितनी सरल विधि स्वयं भक्त के रूप में आकर के किस प्रकार चेतन महाप्रभु ने हमारे पत्र इसका बड़ा ही सुंदर डिटेल में वर्णन कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने हमारे लिए किया है। अभी चेतन चरित के हम आदि लीला में हैं। आदि लीला के प्रथम द्वितीय अध्याय में है। प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा कि नमस्कार, विशेष नमस्कार और सामान्य नमस्कार। सामान्य नमस्कार हमने किन किन को किया? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को, भगवान के प्रकाश और शक्तियां। उसके बाद में हमने विशेष नमस्कार में किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। बहुत ही सुंदर है। और प्रथम अध्याय में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सारे चीज इम्पोर्टेंट है, प्लीज किसी को हमको कमी है, जो स्पेशली कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने इस अध्याय में किस पर जोर दिया है? गुरु तत्व के ऊपर बहुत डिटेल में बताया है। एक चीज को हम सब लोग प्लीज याद रखेंगे, गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वास्तव में देखिए, शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु है। और अगर हम थोड़ा सा स्पेशली 2 मिनट समय लेंगे, जब प्रभुपाद जी ने जिन गुरुओं के बारे में माने, आज हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, आप विश्वास कीजिएगा वो साधारण
व्यक्ति नहीं है, उनको साधारण व्यक्ति नहीं बोलेंगे, वो भगवान की शक्ति है, शक्ति आवेश अवतार है, और वो दिव्य शक्ति धारण करते हैं। वो साधारण शक्ति, कौन सी शक्ति धारण करते हैं, जो हमने पढ़ा था, दो शक्तियां हैं वो, जो कि हमने पढ़ा था, भगवान की अलादिनी शक्ति राधा रानी है, और भगवान की संधिनी शक्ति, उसको कौन धारण करते हैं। याद रखिए, नित्यानंद को कभी भूल से ये नहीं बोलना है कि वो भगवान की संधिनी शक्ति है, नहीं, वो भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं नित्यानंद। ये बहुत, क्योंकि वो उनके विस्तार है, प्रकाश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नित्यानंद तत्व बहुत सूक्ष्म तत्व है। तो नित्यानंद तत्व के माध्यम से संधिनी शक्ति से क्या होता है, पहले हमारी हृदय की जितनी भी कलुषित चेतना है, जितने भी काम क्रोध मोद लोभ मोह, उसको पहले हटाते हैं। उसको निकालने के बाद ही जो राधा रानी जो धारण करती है, वो क्या थी, कृष्ण सुख की वासना, कृष्ण को किस प्रकार तुष्ट किया जा सकता है, कृष्ण की तुष्टि में क्या आनंद मिलता है, स्वयं कृष्ण को, राधा रानी को तो मिलता ही है, क्योंकि कृष्ण शब्द, कृष्ण तत्व इतना मीठा, इतना शक्तिशाली है। स्वयं भगवान किसके पीछे घूमते हैं, राधा रानी के, क्योंकि वो क्या धारण करती है, वो कौन सी शक्ति है, भगवान की मूर्ति रूप में भगवान की अल्लादिनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो जब बलराम जी हमारे सारे हृदय के कलमश को दूर कर देते हैं, पूरी सफाई हो जाती है, उसके बाद में राधा रानी की कृपा होती है, स्वयं भगवान बंसीधारे भगवान हमारे हृदय में आकर के स्थापित हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों का कार्य, ये दोनों शक्ति कौन धारण करता है, गुरु धारण करता है। इसलिए गुरु एक बहुत बड़ा तत्व, गुरु तत्व और साधारण तत्व नहीं है, जो कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बहुत डिटेल में बनाया। ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी जीव है, प्रथम जीव है, और उनके गुरु कौन है, आदि गुरु कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण से वो चतुश्लोकी भागवतम सुनते हैं। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा, ये विशेष करके। बाकी भगवान की जितनी अंतरंगा शक्ति है, भगवान के अंशावतार के बारे में, ये सारा का डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो चीज चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी के माध्यम से, सनातन गोस्वामी के माध्यम से मध्य लीला में 19वें अध्याय से लेकर के 25वें अध्याय में बहुत डिटेल में वर्णन करें। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को बोलेंगे, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता दी, हर जगह यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर शुरू में इतना वर्णन डिटेल में किया, इसलिए क्योंकि हम जब आगे बढ़े तो गुरु के प्रति गुरु तत्व बहुत, इसलिए हम लोग जब आपस में चर्चा कहते हैं ना, तो गुरु शब्द को बहुत सोच समझ के बोल। हम लोग आपस में एक दूसरे के क्या मेंटर हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। गुरु का पद अभी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने जब देखा तो कमेंट किया था, मैं जब पूछा था, उन्होंने कहा इंक्लूडिंग, वो इतना माने उन्होंने खुलकर बोला लेवल पे, बोला वी ऑल आर सिंपली वी कैन से कि हम लोग एक तरह से पथ प्रदर्शक है एक दूसरे के लिए। तो जो गुरु तक शिक्षा गुरु जो है, वास्तव में प्रभुपाद जी, जो भी गुरु है माने शिक्षा गुरु दीक्षा जो हमारे प्रभुपाद जी है, जिनकी कृपा से ये सारा बह रहा है, तो वो तो बहुत नम्र है। और हमारे गुरु महाराज के लिए बोला उन्होंने, जितने भी गुरु है जिनको उन्होंने दीक्षा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व जो हमने पढ़ा है। और उसके बाद में स्पेशल नमस्कार बहुत सी, क्योंकि कृष्ण है और बलराम है। उसके बाद में छौ को प्रणाम करने के बाद में, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि 14 श्लोक पूरा रिपीट करेंगे, कितनी बार रिपीट होने दीजिए। अच्छा, 14 श्लोक में से हमने पढ़ा 6 श्लोक किसके बारे में है, चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के बारे में है। उन 6 श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोकों का वर्णन हमने पहले अध्याय में कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में तीसरे श्लोक के बारे में सुना। कृष्ण तत्व वस्तु
वास्तु के बारे में, माने कृष्ण क्या वस्तु, कृष्ण के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा। और इसके अंदर में जितने भी कंफ्यूजन है स्टेब्लिश क्या किया। प्लीज 3 श्लोक को हमेशा याद रखेंगे। ये कृष्ण राज के क्या है, वतंती तत्व एते चांस के लाभ, उसमें पहले कैंटो 1 के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक वदंती तत्व, इसको नोट कर लीजिए नहीं नोट किया हो तो। और दूसरा एते चांस का लाभ पूछना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कैंटो 1 का तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, एकदम मुखस्त हो जाना चाहिए। और तीसरा ईश्वर परम ब्रह्म संहिता का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि ये जो दूसरा अध्याय है जो कृष्ण तत्व के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, देखिए पहले गुरु के बारे में कृष्ण राज कविराज बहुत डिटेल में बोला कि शिक्षा गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, दीक्षा गुरु को नहीं, इतना डिटेल में समझाया उन्होंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो ये गारंटी है कि आगे हम जो भी पढ़ते जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बोलना भूल गया, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ठीक है मंगलाचरण के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें को थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं, मंगलाचरण इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले देखिए गुरु आचार्य जो भी लेक्चर देते पहले मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु है, परंपरा से जुड़े हुए हैं। देखिए हम लोग पंचतत्व को प्रणाम करते हैं, नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं, सब लोगों को गुरु को प्रणाम करते हैं। इसकी कृपा प्राप्त करने के बिना हमको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इवन आप सपोज कीजिए कुछ भी पढ़ते हैं, हम लोग लेक्चर पढ़ते हैं या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, या कुछ भी हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे कहते सबसे पहले मंगलाचरण बहुत जरूरी है। मंगलाचरण करने मात्र से सारा हमें शक्ति पावर प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं होता है। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना एकदम स्मृति सर्वस्व चाम यदि सन्निधम मत स्मृति ज्ञानम अपूर्ण, सब भगवान से आता है। ये सुनना है और उसको जीवन में उतारने में कब आएगा, जब हम बार बार इस चीज के बारे में श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। तो ये हुआ। तो अभी दूसरे अध्याय में अभी हमने क्या पढ़ा कृष्ण तत्व के बारे में, कि चैतन्य महाप्रभु स्टेब्लिश लास्ट में भी करेंगे, शुरू में भी किया है कृष्ण की पुरुषोत्तम भगवान है। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा, जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भगवान को 3 पहलू होते हैं जिसमें हम भगवान को, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके लिए हमने वदंती तत्व इस श्लोक को हमने किया। और इसको जानने की जो अलग अलग विधि है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। उसके बाद में हमने पुरुषावतार की व्याख्या की है। उसके बाद में हमने नारायण के बारे में, जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नारायण कृष्ण के स्रोत है, कृष्ण नारायण के स्रोत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर में हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ा। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस श्लोक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट, कृष्णदास के बाद थोड़ा गुस्सा होके, माने इतने कृष्ण के भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो भाई ये जितने अवतार की बात में बारे में बात करते हो, सब कुछ बात करते हो, लेकिन इसके स्रोत क्या है इसके बारे में पहले बात करो। उदाहरण क्या हमको दिया, वो ये उदाहरण याद करेंगे। पंडित और पंडित का पांडित्य, माने पंडित उद्देश्य और विधेय, कर्ता और विधेय। अरे तुम पांडित्य की बात करो, पहले किसके पांडित्य के बारे में पहले उस आदमी के बारे में तो बात करो। अच्छा वो ऐसा है, वो अच्छा, अरे किसके बारे में बात कर रहे हो, तो ये पहले जानना है। इसके बाद में जब ये तुमको समझ में आ जाएगा कि ये पुरुषावतार की बात कर रहे हो और अलग अलग अवतारों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो समझ में आना चाहिए नारायण की बात कर रहे हैं, पुरुषावतार की बात कर रहे हैं, अलग अलग अवतारों की बात कर रहे हैं, अरे ये तो समझ में आना चाहिए आते कहाँ से हैं। कृष्ण ही सब चीज के स्रोत है। कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी आप चिंतन कर लीजिए, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। हमने भागवतम में भी पढ़ा, यहाँ भी है, विराट रूप के बारे में पढ़ा, हिरण्यगर्भ के बारे में हमने पढ़ा, कारण के बारे में पढ़ा। पूरी सृष्टि होते ही
तुरंत हमने क्या पढ़ा कैंटो 2 में, भगवान जो अज्ञानी है तो उनको कभी भी नहीं बोला जाता है कि कृष्ण का साकार रूप है। तो उसको कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग उनको प्रीचिंग, ये पूरा विराट जगत देख रहे हो ना, ये कहाँ से आया तुमको मालूम है? ये अपने आप नहीं बना, अलग है। तो ये विराट रूप को भगवान से जोड़ते हैं। फिर हमने पढ़ा 14 भुवन के बारे में पढ़ा, 14 भुवन को भगवान से तुलना गया। फिर हमने अभी जो रिसेंटली हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि भागवतम के 10 विषय हैं, तो 10 कैंटो को, प्रथम गुड कैंटो भगवान के घुटने, ऐसे सबने पढ़ा है। तो सब कुछ देखिए, कहीं भी लिखा होगा पूरे भागवतम के 10 हैं भगवान से संबंधित है? सबको याद है ना, हम लोगों ने कैंटो 2 में पूरा पढ़ा, ये 10 है कि प्रथम 2 पांव घुटने, उसके बाद में नाभि, भुजाएं, वक्षस्थल, गला, मुखबिंद और मस्तिष्क, ये पूरे 10 कैंटो से हम लोग लेते हैं। 14 भुवन की तुलना हमने, ये सारी चीज कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। तो ये चीज कृष्णराज कविराज गोस्वामी यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। और उसके बाद में अभी इसी श्लोक में, फिर बाद में थोड़ा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, भगवान की शक्तियों के बारे में बताएंगे। फिर अलग अलग, कई बार बहुत जन कंफ्यूजन, हम लोग कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता। कृष्णराज कविराज कभी प्राभव के बारे में बताएंगे, कभी वैभव के बारे में बताएंगे, कभी बताएंगे कि भगवान का बाल्य है, वो भी एक भगवान अपने को प्रकट करते हैं, कैसे? बाल्य रूप में, पौंड रूप में। लेकिन फिर बताएंगे उनका जो स्थायी जो उनका रूप है वो क्या, किशोर अवस्था है। तो भगवान कभी भी किसी रूप में कहीं भी आ सकते हैं, किसी रूप में अपने को प्रकट कर सकते हैं, शक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में, अवतार के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में। सब चीज के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं। और जब हम पुरुषावतार के बारे में पढ़ते हैं तो समझ में आता कितना, अरे ये इतनी बड़ी सृष्टि हुई है, इतने जो अवतार हैं, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत भी क्या है? महाशंकर। महाशंकर का स्रोत क्या है? नारायण। नारायण का स्रोत क्या है? मूल शंकर से। मूल शंकर का स्रोत क्या है? बलराम। बलराम के स्रोत क्या है? कृष्ण। तुरंत समझ में आ जाएगा कृष्ण की पोजीशन क्या है। ये बार बार इसीलिए यहाँ पर कृष्ण सब चीज बता देंगे। तुम अवतार की बात कर रहे हो, अवतारों की बात कर रहे हो, और यही सब चीज कैंटो 1 सॉरी हाँ कैंटो 1 के 30 अध्याय में सुत गोस्वामी ने स्टेब्लिश किया है। लेकिन जितने किसी को हम लोग छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, उसी चीज को कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने, सपोज कीजिए सुत गोस्वामी ने 2 श्लोक में कहा, एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान, पहले अवतारों की सृष्टि किया। तो सुत गोस्वामी ने भी कितना सुंदर किया, ये परम भक्त है। हमने जब जो प्रथम 6 हमने कैंटो 1 में थे ना, 6 को लोग चीजों का वर्णन हुआ है, 6 प्रश्न पूछे हैं। किसने पूछे थे? नेमिश्राय के मुनियों ने सुत गोस्वामी से पूछा। तो उसमें एक प्रश्न क्या था कि भगवान ने देवकी के पुत्र के रूप में क्या जन्मे, और उसके बाद में भगवान के अवतारों के बारे में बताओ। तो जब सुत गोस्वामी अवतारों के बारे में बताते हैं, धन्वंतरी, व्यास देव, सारा बोलते बोलते 22 की 23, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, तुरंत बोलते कि लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाए, फटक से ये वाला श्लोक बोल देते, एते चांस के लाभ पुस्तक कृष्णस्तु भगवान सनम। ये क्यों बोले हैं? और पूरी भागवतम का वो श्लोक पूरा आधार श्लोक है कि लोग कंफ्यूजन नहीं हो। पहले ही कैंटो 1 में उन्होंने सुत गोस्वामी कह दिया, देखो मैंने इतने अवतारों के बारे में बोला, लेकिन प्लीज सब लोग याद रखेंगे इसके स्रोत क्या है? कृष्ण है। ये सारे अवतार हैं, और कृष्ण एते कृष्णस्तु भगवान से, अर्थात वो अवतारी है। तो यही जो दूसरे अध्याय में हम लोग किया, अवतार और अवतारी। एक दीपक का एग्जाम्पल हम लोग शायद इसमें पढ़ा के नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। दीपक का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक ही दीपक है, ब्रह्म संहिता में क्या कि ओरिजिनल होता है। एक दीपक से हम 10 दीपक जसाते हैं सोने की, पता नहीं लगता, लेकिन ओरिजिनल दीपक ओरिजिनल रहता, और वही ओरिजिनल दीपक कृष्ण है। तो ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, और उसी को हम आज कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है ना। और अभी तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु
कृष्ण तत्व, चैतन्य तत्व में बारे में पढ़ रहे हैं। और ये पूरे 7 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एक एक तत्व के बारे में पूरा तत्व इसमें हमको मिल जाएगा। जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं सारे, चाहे भागवतम को ले लीजिए, उपनिषद को ले लीजिए, पुराण को ले लीजिए, सबका रिफरेंस कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर दिया है, पूरी चेतन चरितामृत में दिया है। इसलिए आप यहाँ देखेंगे अध्याय 2 में बहुत ही डिटेल में उन्होंने दिया है, जिससे किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। और इसको हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो प्रीचिंग में हमको बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। कोई को भ्रम नहीं रह जाएगा, जो भी नियोफाइट, जो डिवोटी, नए डिवोटी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2, शीर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्लोक 93। ओके प्रभु, थैंक यू। श्लोक 93 है। यहाँ पर 10 विषयों के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें क्या कहा गया, जो आश्रय तत्व है, और ये आश्रय तत्व बाकी जितने भी जो 9 विषय, सॉरी नॉट तत्व, जो विषय है वो किस पर आश्रित है, आश्रय तत्व के ऊपर आश्रित है। सबको मालूम है, 1 मिनट में रिपीट करेंगे। सर्ग ओरिजिन जो सृष्टि है स्वयं भगवान करते हैं, किसके माध्यम से, पुरुषावतार के माध्यम से। और पुरुषावतार को ना हमने पूरा डिटेल में बार बार रिपीट किया। विसर्ग किसके द्वारा सृष्टि है, ब्रह्मा जी के द्वारा है। जब पूरा सृष्टि हो जाती है तब उसके बाद में ब्रह्मा जी 14 भुवन के अंदर में जीवों को उनके कर्म स्वभाव के अनुसार में स्थापित कर देते हैं। और जैसे कि हम लोग को कार्तिका कृष्णदास प्रभु ने बताया था कि जो 84 लाख योनि उसमें देवता भी रहता, सबको टोटल पाताल से लेकर पूरा ब्रह्मलोक तक सारे जीवों को उनके कर्म स्वभाव के अनुसार से उसको स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। स्थानम जो हमने पढ़ा कि अलग अलग जीव को किस तरह स्थापित करते हैं, और माने पूरी अलग, वो उसके अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। विसर्ग माने सृष्टि, और स्थानम माने प्लेसमेंट, वो पूरा है। उसके बाद में पोषण भगवान कैसे करते हैं, हरि बोल। भगवान के बिना, भगवान ही एकमात्र हमारी देखभाल करने वाले हैं। उति है, उति के बारे में सबको समझ में आ गया कि जैसे कि अलग अलग माने चेत, उति माने कर्म वासना, कर्म वासना, और उसको ऐसे बोलेंगे कर्म वासना माने आसुरी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति और शुर प्रवृत्ति है। जैसे भक्त, और जिसमें अर्थात हमने क्या क्या देखा है, ध्रुव महाराज को भी देखा है, प्रहलाद महाराज को भी देखा है, उधर हिरण्यकशिपु को भी देखा है, हिरणाक्ष को भी देखा है। आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति, ये हो गया। मननवंतर, अलग मनवंतर के बारे में पढ़ा, सबको मालूम है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने हैं, 14 मनु आते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय, तो ये सबको आ गया। ईशानु कथा, भक्तों की कथा, निरोध मीन्स सब क्या बोलते हैं, पैकिंग करते हैं, पैकिंग कर देते हैं, जो पूरी सृष्टि को पूरा समेट लेना, समेट लेना। भगवत धाम में प्रत्यावर्तन, वापस जाना समेट लेते हैं। और मुक्ति सबको मालूम है, सिंपल। और इसका सबसे बहुत डिटेल में वर्णन कहाँ हमको मिलेगा, कैंटो 11 में, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और आश्रय, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं किसके ऊपर है, ये 10वां कैंटो। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले कृष्ण महान कितने हैं, तो पहले कृष्ण तत्व को समझ ले। इसलिए हमको कैंटो 10 में लास्ट में प्रवेश करना चाहिए, मैंने ये बोलना चाहिए, इसलिए कभी जंप नहीं करना चाहिए कैंटो 2 में, यही इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार कहा था, ठीक है। तो ये हो गया कैंटो 2 के 10वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ये डिटेल में वर्णन। और किसके बारे में है, किस रेफरेंस से दिया गया,
चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व को समझाने के लिए। इसीलिए लास्ट में कहा गया क्या, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियां श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। लास्ट हमने इस श्लोक का लास्ट जो इंटरप्रिटेशन तात्पर्य में पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आश्रय जानिते कही ए नव पदार्थ, ए नवेर उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया। इन सबों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। कृष्ण ही इन सबका आश्रय है। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्व विश्वेर विश्राम। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। सर्ग विसर्ग सब कुछ, जितने भी ये 14 ब्रह्म, सब कुछ असंख्य ब्रह्मांड कृष्ण पर आश्रित है। असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति कारणोदक्षाय विष्णु से होती है। वो सभी के परमात्मा है। सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु, ठीक है। एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। एक एक ब्रह्मांड में रहने वाले जीव के परमात्मा कौन है? क्षीरोदधायी विष्णु। ये अपने बहुत डिटेल। और इनके सब बॉस कौन है? जो कुछ भी है कृष्ण ही है। कृष्ण के माध्यम से ही सब कुछ आता है। 10 में 10मं लक्ष्य आश्रित आश्रय विग्रहम श्री कृष्ण आख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत उद्गम है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। यह श्लोक से भागवत 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका से लिया गया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब प्रवेश करते हैं, उस समय यहाँ पर श्रीधर गोस्वामी इस पर टीका करते हैं, क्योंकि 10वां स्कंद, फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे, आश्रय विषय है। और जिसके ऊपर में ये जितने भी हमने और जितने भी स्कंद है, इसके ऊपर आश्रित है। कृष्ण स्वरूप आर शक्ति तो ज्ञान जार हो तार नाई कृष्ण ते अज्ञान। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप होता था, उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उसके बिना अनजान नहीं रह सकता। अलग अलग 3 शक्तियां बहुत सिंपल है, सबको मालूम है। और सबको अलग अलग रूप में भी हम लोग यहाँ पर कृष्ण राज को बहुत अलग अलग ढंग से बताएंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेन शक्तियां सबको मालूम है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति है, ठीक है। और जैसे जीव गोस्वामी और सब लोग अलग अलग अपने ग्रंथों में अलग अलग ढंग से बताते हैं, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ में बताते हैं कि परम तत्व कृष्ण, परम सत्य कृष्ण अपनी उन शक्तियों द्वारा जो मानव मन की चिंतन शक्ति से परे स्वाभाविक क्रम में कार्यशील होती है, अपने चारों दीप पहलुओं में एक साथ विद्यमान रहते हैं। अपना रूप, उनका निर्विशेष तेज, अपनी शक्ति में अंश जीव तथा समस्त कारणों के प्रमुख कारण परम पुण्य की तुलना सूर्य से की जाती है, की जा सकती है। ये कौन बोल रहे हैं? जीव गोस्वामी है। तो प्लीज देखिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, की जा सकती है, क्योंकि वह भी अपने 4 पहलुओं में विद्यमान रहता है। सूर्य देव, उसके चमकीले मंडल का तेज सूर्य ग्रह, सूर्य के भीतर सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें जो निकलती है, तथा अन्य अनेक वस्तुओं में सूर्य का प्रतिबिंब, जो सूर्य का प्रतिबिंब जो जल में पड़ता है, इसको भी उन्होंने ऐड किया है। ओरिजिनल कृष्ण, सूर्यलोक, सूर्य देवता, उसके बाद सूर्य ग्रह, ब्रह्म परमात्मा भगवान, हमने 3 से कंपैरिजन किया था ना, सबको मालूम है। सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें हो गई ब्रह्म ज्योति, सूर्य ग्रह हो गया परमात्मा, सूर्य देवता हो गए स्वयं भगवान। और उस सूर्य की रोशनी जो भौतिक नीचे पड़ती है, प्रतिबिंब जो पड़ता है, इसके बारे में जीव गोस्वामी ने बताया। और ये भौतिक जगत वैसा ही है,
वो दिखता है, लेकिन जो सूर्य की जो रोशनी, जैसे हम ये डिस्कस करें, सूर्य की जो रोशनी में जो पावर होता है, गर्मी होती है, और सूर्य का वो जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है, वैसा ही सूर्य दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर में कुछ गर्मी होती है क्या? कुछ होता है क्या? नहीं होता है। यही हालत भौतिक जगत की है। ये भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण जो ओरिजिनल हमारी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, उसका ही ये प्रतिबिंब है। ये याद रखना। इसका मतलब शिक्षा क्या मिलती है कि इसमें कोई दम नहीं है। हमको लगता अरे ये सूर्य कुछ नहीं है, ये मृग तृष्णा के बराबर है, मृग मरीचिका मरीचिका के बराबर, ये याद रखना। सीमित कल्पनाओं से दिव्य परम सत्य के अस्तित्व की पुष्टि करने की आशंका पूरी नहीं की जाती। सीमित कल्पनाओं से दिव्य परम सत्य के अस्तित्व की पुष्टि आकांक्षा पूरी नहीं कर। सीमित कल्पनाओं, हमारी जो कल्पना है, हमारी जो हम लोग चार त्रुटियों से हम लोग, चार तरह की हमारे में त्रुटि है। हम परम सत्य की पुष्टि करने आशंका आकांक्षा पूरी नहीं की जा सकी, क्योंकि वे हमारे सीमित तर्कवादी मस्तिष्कों के दायरे से परे है। तो हमको अपनी पोजीशन मालूम है। जब भी कोई बोलेगा तो खाली यही कोट कर देंगे, जीव में जो चार दोष होते हैं। कोई भी तर्क करेगा उससे पूछे अच्छा तुम्हारे में ये चीज है कि नहीं, लेकिन भगवान में ये नहीं है। तो हम अपने उसके माध्यम से भगवान को नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान को जानने का एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति। सत्य की ईमानदार खोज में हमें यह स्वीकार करना हो कि हमारे लघु मस्तिष्कों के लिए उनकी शक्ति अचिंत्य है। अंतरिक्ष की खोज के लिए विश्व के महानतम विज्ञानियों ने काम किया है, फिर भी भौतिक सृष्टि के मूलभूत ज्ञान से संबंधित ऐसी असंख्य समस्याएं हैं जो उनका सामना करने वाले वैज्ञानिकों को उलझन में डालने वाली है। ऐसा भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक प्रकृति से बहुत हटकर है। अतः परम सत्य के कार्य, उनकी व्यवस्थाएं निश्चय ही अचिंत्य है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अतः परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के कार्य, उनकी व्यवस्थाएं, उनका जन्म, जो जन्म कर्म चाहे दिव्यम एवं यो वेति तत्व है, उसका ही बात यहाँ बता रहे हैं। व्यवस्था निश्चय अचिंत्य है, हमारी चिंतन के बाहर है। परम सत्य की मूल शक्तियां तीन बताई गई हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा परमेश्वर अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगतों को प्रकट करते हैं। वैकुंठ लोक, गोलोक, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं, इनका अस्तित्व सनातन रूप से बना रहता है, ये शाश्वत है, और ये भौतिक जगत के संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं। हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था कि आप अपने भगवान के रूप के बारे में बताइए, तब भगवान ने कहा था कि मेरा रूप शाश्वत है। जब ये भौतिक जगत रहता है या नहीं रहता है, मैं हमेशा रहता हूँ। जब ये भौतिक जगत नहीं रहता है तो भी मैं अपने धाम में रहता हूँ। जब ये भौतिक जगत रहता है तो मैं अपनी शक्ति के रूप में इस भौतिक जगत में रहता हूँ। इसलिए हमको ये चीज याद रखना होगा, भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं और जो कुछ भी घट रहा है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। माया अध्यक्ष गीता का 2 श्लोक में प्रकृति के माने है। हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं प्रकृति के माध्यम से सारा हो रहा है, और प्रकृति माया अध्यक्ष मेरे ही संरक्षण में कार्य करती है, अर्थात उनकी शक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी तथाता शक्ति जबान अपने अंश रूपी जीवों में अपना विस्तार करते, हरि बोल हम जीव लोग। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में अपनी किरणें वितरित करता है, जिस प्रकार सूर्य की जितनी असंख्य किरणें हैं, उसी प्रकार जितने 84 लाख योनि में जितने भी जीव है, हम सूर्य रूपी कृष्ण की किरणें हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन। अपनी भयंकर शक्ति से भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कुहारा उत्पन्न करता है। भौतिक सृष्टि शाश्वत बेगुन प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। विकृत प्रतिबिंब है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सूर्य का प्रतिबिंब, ये भौतिक जगत है, कुछ नहीं है इसके अंदर में। इसमें कोई न शक्ति है न उष्मा है। जैसे जो सूर्य की किरणें, सूर्य जो दिखाई देता है जल के अंदर में, उसमें कुछ नहीं रहता है। उसमें क्या ताप रहता है? कुछ नहीं रहता है।
और भ्रमित करता रहता है। एक चीज और ऐड कर देंगे, कैसे भ्रमित रहता है? जब स्थिर पानी में सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखता है, ओ सूर्य गोल है, फिर पानी को थोड़ा हिला देते हैं, अरे सूर्य तो टेढ़ा है। ये इसी तरह हम लोग भ्रमित होते रहते हैं कि माया इसी तरह में भ्रमित करती है। नंबर 1। फिर सफेद जो पानी है, प्योर वाटर है, उसमें सूर्य अच्छा इस कलर का है, फिर उसमें रंग मिला दीजिए, ओ नहीं सूर्य इस कलर का नहीं, इस कलर का है। इस तरह हम लोग भ्रमित होते रहते हैं। ये भौतिक जगत है। परम सत्य की इन तीनों शक्तियों का वर्णन विष्णु पुराण में भी हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि जीव गुण में अंतरंगा शक्ति के समान है, जबकि बहिरंगा शक्ति समझ कारणों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। भ्रामक शक्ति माया जीव को उसी तरह दिग्भ्रमित करती है जिस प्रकार कुहरा सूर्य के प्रकाश को रोककर पैदल चलने वालों को दिग्भ्रमित करता है। यद्यपि सूर्य का प्रकाश नहीं है, अरे है भाई, वो कोहरा ढक लिया, और जब कोहरा हट जाता है तो फिर वो सूर्य की रोशनी दिखाई देने पड़ती है। यद्यपि माया की शक्ति भगवान के अंश जीवों की तथा शक्ति के से निकृष्ट होती है, तो भी इसमें जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। माया शक्ति के बारे में बताया कि इसको साधारण मत लीजिएगा, क्योंकि ये जीव जो भगवान का अंश है, इसको भी नियंत्रित कर लेती है, उसको भी भ्रमित कर देती है। तभी हम लोग क्या कहलाते हैं? बद्ध जीव कहलाते हैं। जिस तरह कुआरा सूर्य की किरणों के कुछ अंश को आवृत कर लेता है, भले ही वह सूर्य को आवृत नहीं कर सकता, सारे जीव माया से आच्छादित होकर विभिन्न योनियों में विकसित होते हैं, जिनमें उन्हें क्षुद्र चींटी से लेकर ब्रह्मांड के सत्ता ब्रह्म तक के शरीर प्राप्त होते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल बात आपने कहा कि हम जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति के द्वारा हम लोग बादल की तरह, जिस प्रकार बादल सूर्य की किरणों को कवर कर लेता है, हम भी कवर हो जाते हैं, भ्रमित होते हैं। भ्रम के चलते हम अलग अलग कार्य करते हैं, और अलग अलग कार्य वो तमोगुण में भी हो सकता है, रजोगुण में भी हो सकता है, सतोगुण में हो सकता है, और उसके चलते हमको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। लिखा है जिसमें उन्हें क्षुद्र चींटी से लेकर ब्रह्मांड के सत्ता ब्रह्मा तक के शरीर प्राप्त होते हैं। हरि बोल। निर्विशेष दृष्टि में समस्त कारणों का कारण मुख्य कारण प्रधान है। यह प्रधान श्री भगवान ही, हरि बोल, जिन्हें मनुष्य अंतरंगा शक्ति में प्रत्यक्ष देख सकता है। वे अपनी अचिंत शक्ति सर्वव्यापक भौतिक रूप ग्रहण करते हैं। जबकि ये तीनों शक्तियां अंतरंगा भयंकर तथा अंततः एक है, किंतु क्रिया में वे भिन्न है, क्योंकि तीनों भगवान से आई है, लेकिन क्रिया में भिन्न है। अंतरंगा शक्ति शाश्वत धाम को प्रकट करती है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत को प्रकट करती है, और जीव हम जो प्रकट हुए हैं उनकी तटस्था शक्ति के शाश्वत अंश हैं। ये जरूर ऐड कर देंगे जीव के लिए, ममे मान से जीव लोके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे फट से बोल देते हैं, अरे यहाँ तो लिखा भगवान की तुम जीव शक्ति है, लेकिन शाश्वत है, याद रखें, तटस्था शक्ति है। हमारा अस्तित्व कभी भी माने विलीन नहीं होता भगवान, हमेशा वो शाश्वत है। जिस तरह की एक ही विद्युत शक्ति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में शीत तथा उष्मा उत्पन्न कर सकती है, कि जैसे हम लोग बहुत सिंपल देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रेफ्रिजरेटर भी चलता है, ठंडा होता है, उससे हीटर भी चलता है, लेकिन शक्ति इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। उसी प्रकार भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं जो अलग अलग कार्य करती है। बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति में ऐसी भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, किंतु मूल अंतरंगा शक्ति में ऐसी अवस्थाएं नहीं होती, न ही बहिरंगा शक्ति की अवस्थाएं तटस्थ शक्ति में पाई जाती है। सब में अलग अलग उनकी अपनी कार्य हैं, अलग अलग शक्तियों के। न इसके विपरीत होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की इन समस्त शक्तियों की जटिलताओं को समझ पाता है, वह अल्प ज्ञान के प्रभाव में आकर अनुभववादी मायावादी नहीं बना रह सकता। हरि बोल। वो कभी भी मायावादी नहीं रहेगा, जो कि मायावादी कहते हैं सब चीज एक है, कुत्ता बिल्ली है सब एक है, और अंत में वो जाकर करके एक ही ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। इधर जो इलेक्ट्रिसिटी बताया, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अंतरंगा शक्ति, और हीटर और रेफ्रिजरेटर बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं ना प्रभु? मतलब अंतरंगा शक्ति से ही दोनों आता है। हाँ बाकी दोनों। हाँ 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 बिल्कुल, बस बस ये बोल सकते हैं। और अंतरंग शक्ति भी भगवान से आती है, ये थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा, ये जरूर ऐड कर दीजिएगा।
आप ऐसे बोलिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति है, तीनों भगवान की शक्ति है और तीनों का कार्य अलग अलग है। बस ऐसे बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, है प्रभु, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। कृष्ण स्वरूप है षड विध विलास, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, प्राभव वैभव। इसके बारे में भी हम लोग अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्लीज, है। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्राभव तथा ये उनके 2 प्राकट्य हैं। अब श्री चैतन्य चेतावनी के लेकर भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते हैं। भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्राभव तथा वैभव। हम लोगों ने पढ़ा था, याद कर लें, प्राभव और वैभव। प्राभव में जब भगवान श्री कृष्ण का एक ही वो रहता है, एकदम एक ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल से करेंगे तो क्लियर रहेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भगवान द्वारका में 16,108 रानियों के संग एक ही तरह के रहते हैं, रासलीला में भगवान एक ही तरह लेते हैं, ठीक है ना। और वैभव में बलराम, सबको याद है कि वो बलराम है, स्वयं वो कृष्ण है, उनका विस्तार है, प्राभव के रूप में कहते हैं। और फर्क क्या रहता है दोनों में, थोड़ा भी और याद करेंगे तो नोट करते जाएंगे जितना भी याद आएगा। प्राभव के, प्रभु, हाँ प्रभु, हम लोग एक आदि लीला 1 में पढ़ा, उधर बलराम को विलास रूप बताया, इधर हाँ वैभव बता रहा है। नहीं प्रभु, वो विलास है। 168 में जो हम लोग पढ़ा, उधर वो विलास रूप बताया बलराम को, इधर वैभव बोल रहा है। वो एक ही चीज है प्रभु। वैभव को इसको नोट करते जाएंगे, बाद में समझ में आएगा, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो समझ में आएगा क्या होता है प्रभु। प्राभव और वैभव, प्राभव में पहले ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद में वहां पर जो लिखा है उसके अंदर में लिखा है कि प्रकाश 2 तरह का, क्या लिखा है, प्राभव और विलास, वो लिखा है ना, तो सेम चीज है प्रभु। वो आगे पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, वैभव में भी 2 होगा, वो अलग, वो बहुत कम, थोड़ा सा कम, इससे मैं ज्यादा इसमें अपने डिटेल में नहीं जाएंगे। इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत डिटेल में बताया है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे प्रभु, है। लेकिन इतना भी यहाँ समझ लीजिए प्लीज, प्राभव और वैभव 2 चीज को समझे कैसे। एक, प्राभव में सेव्य भगवान और सेवक भगवान। सेव्य भगवान कृष्ण है और वो प्राभव, और वो एक ही रूप अलग अलग है। और बलराम जो क्या है, सेवक भगवान है, एक ही है, लेकिन केवल वो क्या, भगवान की सेवा के लिए अपने का विस्तार, अपने को अपना प्रकाश करते हैं। क्योंकि जब भी भगवान को लीला करनी होती है तो भगवान को पहले सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे बोलेंगे ना, स्वयं भगवान अपना अरेंजमेंट करते हैं। किसके माध्यम से, बलराम के माध्यम से। जैसे कि उदाहरण के लिए, भगवान को लीला करने के लिए इस भौतिक जगत में आना, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, बलराम को भेजते हैं। कभी भी आप देखेंगे बलराम जी पहले आते हैं, तो सबको मालूम है, चूंकि बड़े बलराम जी आके सबसे पहले क्या करते हैं, धाम को लेके आते हैं, पहले धाम को प्रकट करते हैं, अर्थात ये पूरा वृंदावन धाम को लेके आएंगे, नंबर 1। फिर भगवान जहां भी लीला के माध्यम से देवकी के रूप में आए, एक कॉम्प्लिकेटेड मत, तो देवकी के हृदय में प्राकट हुए, पहले वासुदेव, वासुदेव से देवकी के यहाँ प्राकट हुए। तो भाई भगवान को आना है, तो भगवान बलराम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे पहले 6 पुत्र जो रहते हैं, उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य बोला गया है, तो उनको मार दिया है कंस ने, माने उसको सफा कर दिया गया। उसके बाद में किसका काम आता है, 7वां बलराम, फिर बलराम आते हैं, उसके बाद में 8वां कृष्ण आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब जगह। तो बलराम का काम होता है धाम को लेके आना, भगवान का आसन, वासन, जूता, चप्पल, जो कुछ भी है बलराम सब कुछ करते हैं। माने अपनी डिटेल में जब कैंटो 10 में जाएंगे ना, तो वो तत्व को समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए 1 मिनट समझ लेंगे। सपोज कीजिए असुर आते हैं, तो बलराम जी क्या करते हैं, वृंदावन को एक्सपांड कर देते हैं, माने बड़ा कर देते हैं, तो असुर थक जाता है उनके पास में। लेकिन जब राधा रानी कृष्ण से मिलने आती है, मिलना आने चाहती है,
तो उसको सकूड़ देते हैं कि मेरी राधा रानी को तकलीफ नहीं हो, कृष्ण के पास तुरंत पहुंच जाती है। कई बार आप बोलेंगे ना, अच्छा प्रभु क्या फालतू बातें, सब बेकार है। नंद बाबू के कितने, आपने कहा 9 लाख गाय थी, तो इतनी छोटी सी गली में 9 लाख गाय कैसे जाती थी? ये सोचना बहुत, हम जैसे सोच, ये बलराम जी करते हैं, उसको एक्सपांड कर देंगे। ये सारा काम बलराम करते हैं, ठीक है ना। सेवक भगवान। तो प्राभव और वैभव, और आगे इसमें क्या लिखा हम लोग पूरा आगे पढ़ते हैं। प्राभव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश, कृष्ण के ही समान, पूर्णतः शक्तिशाली होता है, किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। प्राभव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। शक्तिशाली प्राभव रूप के प्राकट्य भी 2 प्रकार के होते हैं, क्षणिक तथा शाश्वत। मोहिनी अंश तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। भौतिक अनुमान के अन्य कम प्रसिद्ध प्रभाव रूप ये है, धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तादे तथा कपिल। वैभव प्रकाश रूपों में कुर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हरिग्रीव, वसुधर, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, बैकुल, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु रूप में नाम गिनाए जा सकते। अब ये देखिए यहाँ पर अलग से फिर डिफरेंट यहाँ पर रहा है। कार्तिक राज कृष्ण प्रभु आपने देखा यहाँ पर प्राभव तथा विभव। उसके पहले हमने प्राभव में क्या पढ़ा था? पहले तो हम लोग प्रकाश और विलास पढ़ा, प्रकाश और विलास पढ़ा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग प्राभव और वैभव, इसका मैं 1 सेकंड में आपको बताऊंगा कि जब हम लोग प्राभव रासलीला, वैभव बलराम, इसको पहले नोट कर लेंगे प्लीज है। उसके बाद में क्या है कि वैभव भी 2 तरह के होंगे, नहीं तो कर प्राभव और वैभव फिर से नोट कर लेंगे, इसलिए अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर से मैं नोट कर लेंगे। पहला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताएंगे प्राभव और वैभव। प्राभव का मतलब क्या होता है, रासलीला वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, और जो भगवान द्वारका में 16,108 रानी के रूप में लेते। और वैभव, वैभव के रूप में क्या बताएंगे, बलराम। अब बलराम जो है, वैभव भी 2 तरह के होंगे, प्राभव और वैभव, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। क्योंकि कंफ्यूजन कैसे आया प्रभु? अभी तो आपने कहा कि प्राभव में भगवान का एक ही रूप होता है, तो अभी यहाँ पर तो अलग अलग हो रहे हैं। तो ये जो प्राभव अलग अलग जो बता रहे हैं, धन्वंतरी, अगर किसी को कंफ्यूज हो तो डिस्कस करेंगे। धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, फिर कहते हैं कुर्म, मत्स अवतार, ये भी प्राभव ये है। ये क्या है, जो ओरिजिनल वैभव बलराम है उनसे है ये साथ, माने हमने पूरा भी पढ़ा ना, ओरिजिनल जो कृष्ण है स्वयं भगवान, वो द्वारका और वृंदावन में जो लीला करते हैं वो है, और बलराम से जो कि वैभव है उसमें भी 2 पार्ट है, नोट कर लेंगे, प्राभव और वैभव। तो यहाँ पर ये जो प्राभव बोला उसको बोला गया है जो वैभव से आया है, बलराम से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रभु अभी तो आपने बोला कि अलग अलग एक ही रूप होता है, यहाँ तो धन्वंतरी सब अलग अलग है। इसको अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। कैंटो सॉरी मध्य लीला में जब भगवान सनातन गोस्वामी को शिक्षा, उसमें हमको डिटेल में सब मालूम हो जाएगा। तो ये प्राभव वैभव है, वैभव के भी 2 पार्ट है, प्राभव और वैभव बोला गया है। ठीक, हम आगे बढ़े, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यहाँ पे जैसे प्रभव का 2 रूप बताया गया है प्रकार, क्षणिक तथा शाश्वत। लेकिन जैसे आप बताएं प्रभव में कि जो प्रभव जो भगवान का विस्तार है, मतलब वृंदावन ये द्वारिका में जो
अपना विस्तार किए थे भगवान, और रासलीला में भगवान विस्तार किए थे। Yes, लेकिन हाँ। यहाँ पर ये मोहिनी अंश तथा शुक्ल रूप में, इसके बारे में फिर वो मतलब कि क्या बताया जा रहा है क्षणिक और इसका ये क्षणिक का हम लोग क्षणिक और अगर भगवान डायरेक्ट हैं तो क्षणिक और शाश्वत ये अलग, मतलब कि फिर इसमें से लाइन डिफरेंस पढ़ते भी हैं। बताया जाता है। शक्तिशाली प्रभाव रूप के प्राकट्य भी दो प्रकार के होते हैं, क्षणिक तथा शाश्वत। मोहिनी हंस तथा सुख रूप युग विशेष के परिचय में क्षणिक है। भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य क्रम प्रभाव रूप ये है। धनवंतरी ये जो अलग अलग बता रहे हैं ये शाश्वत बता रहे हैं। तो ये क्षणिक जो बता रहे हैं, क्षणिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे मोहिनी अवतार, परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है प्रभु इंग्लिश में? कंपेरेटिवली क्या? प्रभु क्या है, ये लोग कभी रेफरेंस कभी आता रेफरेंस है इसीलिए अस्थाई बोला, सर क्या चीज? फिर परिप्रेक्ष्य मतलब सर हर सर टाइम नहीं परिप्रेक्ष्य आता है। मीन्स रेफरेंस। क्या बोले प्रभु? कार्तिक प्रभु एक्चुअली मोहिनी ये जो शुक्ल जो बोला ना, ये कभी कभी आता है इसीलिए अस्थाई बोला, हमेशा ही नहीं रहता है। जो भी हो सकता है प्रभु, ये चीज हम लोग आगे में देते हैं। माता जी का जो प्रश्न है कि ये कभी ये कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा प्रभु? क्षणिक और ये जो मोहिनी स्वच्छ, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सुवर्ण सांप्री देवी माता जी ये जो लिखा है इसका क्या कारण हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? जी प्रभु जी, ठीक है हाँ। प्रभु। लेकिन ये चीज पहला चीज ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन उसके पहले सबको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं पहले कि प्राभव में हमने पढ़ा कि प्राभव तो एक ही तरह का रूप होता है, तो और वैभव में बलराम और पैरम आते हैं, और यहाँ पर फिर उनको प्राभव क्यों बोला? तो वैभव के भी दो पार्ट होते हैं, प्राभव और वैभव, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ये माता जी का जो प्रश्न है शायद उसका भी उत्तर वहां हमको मिल जाए। तो क्षणिक तथा शाश्वत, मोहिनी अंश तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। तो ये प्रभु अरुण प्रभु ने हमें बताया, ये थोड़ा सा समझने से क्लियर हो जाएगा। युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। तो युग विशेष, तो जो कार्तिक कृष्णदास बोल, युग विशेष का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई कोई युग में इसका आता है, जैसे सत्य युग में आता है शुक्ल, ऐसा है। तो ये तो उस हिसाब से क्षणिक बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभी आते उस हिसाब से क्षणिक है। प्रभु जी इस तरह लगता है, मतलब विच आई फील कि मतलब वो उसका एक लिमिटेड लिमिटेड पर्पस या लिमिटेड कार्य के लिए, जैसे प्रभु भाई सभी मोहिनी अवतार था, जैसे कोई नहीं, मोहिनी अवतार था उनका, तो मोहिनी अवतार एक विशेष कार्य के लिए ही तो उनका था ना उनका। प्रभु प्रभु ये धन्वंतरी, ऋषभ, दत्ताय, कपिल, वैभव, प्रकाश में कुर्म, मत्स्य, नर, सबका प्रभु ये विशेष कार्य के लिए आते हैं प्रभु। नहीं, ये मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है, तो मैं सिर्फ क्षणिक वर्ड के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्षणिक के लिए बोल रहा हूँ, सांप्रे माता जी समझ गया, एकदम क्लियर है। क्षणिक के लिए बोल रहे हैं, क्षणिक के लिए बोल रहे हैं रोज। तो आपका मतलब कंपेरेटिवली बोल रहे हैं क्या सर? वो कह रहे हैं कि इन रेफरेंस टू जैसे मान लीजिए इनके जो भी अवतार हैं इनके, या जो भी उनके वो हैं, उनका एक बहुत मतलब विशाल कार्य है। लेकिन ये जैसे कि मोहिनी अवतार जो था, जितना मेरे को ध्यान है, मेरे को मोहिनी अवतार एक विशेष कार्य के लिए था। हाँ वो भगवान only, शिव, हाँ वो ठीक बात है। मौनी ये समुद्र मंथन में आया था, है ना? तो वो क्षणिक, तो मैं क्षणिक मतलब वो जो मैं समझ रहा हूँ कि मतलब वो एक इट वाज फॉर ए लिमिटेड पर्पस ओनली। दिस इज मतलब मेरी अपनी फीलिंग है ये, मतलब ये। ओके, तो इसी को हाँ, लेकर मतलब चलते हैं, ठीक है। सुवर्ण सांप्रिय देवी दासी माता जी हैं, उसको और ठीक है बाद में प्रभु, आगे और हम आगे लोग और पढ़ फिर लेंगे, पढ़ते ये हो हैं। सकता है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है। बट फिर भी आगे मिल जाए तो आगे हम लोग आगे चलते हैं। अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधावतार, बाल्य पौडंग धर्म द्विते प्रकार। अनेक अवतार दो प्रकार के हैं, उनके अवतार दो प्रकार के, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे दो अवस्थाओं में प्रकट होते हैं।
माता जी वो ठीक ही लग रहा प्रभु। यहाँ पे भी देखिए जैसे आंशिक जता सकता है बोल रहे हैं, बाल्य तथा पौगंड और कुमार अवस्था। तो विलास रूप की संख्या 6 है। अवतार 2 प्रकार के हैं, शक्त्यावेश तथा अंशावेश। ये अवतार भी प्रभाव तथा वैभव प्राकट्यों की कोटि में आते हैं। बाल्य तथा पौगंड भगवान श्री कृष्ण के 2 विशिष्ट स्वरूप है, किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो उनका नित्य किशोर रूप है। तो ये हो गया स्थायी रूप। क्या हो गया? भगवान का किशोर रूप है, वो ओरिजिनल है। और ये जो छोटे माने बालक के रूप में है, जैसे बाल्य तथा पौगंड है, ये किसके विशिष्ट स्वरूप है, जिसमें भगवान लीला करने के लिए अपने को बाल्य पौंड के रूप में आते हैं। लेकिन उनका स्थायी रूप क्या है, वो क्या बता रहे हैं कि भगवान स्थायी रूप में इसी एज में रहते हैं, किशोर रूप में रहते हैं। मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव इसी सनातन किशोर रूप में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? सुवर्णा, शांति देवी, तो जी बताइए। प्रभु जी, ये वाला क्लियर है प्रभु क्लियर। जी। और वो वाला हम लोग थोड़ा सा, वो भी क्लियर है हाँ। माता जी मोटा मोटी, लेकिन एजम्पशन करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता कभी भी, क्योंकि हम लोग अपनी अल्प बुद्धि से कभी भी इंटरफेयर, फिर भी यही बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मिल जाएगा, या हम लोग को कैंटो मध्य लीला के जो 20वें अध्याय से शुरू होगा सनातन शिक्षा से, उसमें हमको मिल जाएगा। ठीक है ना? जी प्रभु जी। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे इच्छा रूपे विश्व भरी। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान है, अर्थात अवतारी हैं किशोर रूप में। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो ये 6 रूप आगे हम लोग पढ़ेंगे, समय हो गया तो जस्ट 1 मिनट पढ़ के निकल जाते तो थोड़ा सा सबको क्लियर हो जाएगा। यही 6 रूप है, अतंत विभेद, अनंत रूपे एक रूपे नाई किछु भेद। इन 6 रूपों में असंख्य भेद है, यद्यपि भी अनेक है किंतु सभी एक है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर तात्पर्य में बोल देते हैं, भगवान 6 विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, प्राभव, वैभव, शक्त्यावेश अवतार, अंशावतार, बाल तथा पौंडन। भगवान श्री कृष्ण जिनका स्थायी रूप किशोर रूप है, इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। अर्थात उनका जो अवतारी रूप है, जो स्थायी रूप है, वो अलग अलग रूपों में विस्तार कर करके लीला करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश है, ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश हैं। हरि बोल। तो यहां तक हम लोग रखते हैं कि भगवान शाश्वत रूप में उनका जो किशोर रूप है, और उसी रूप में वो अलग अलग रूपों में लीला करते हैं, प्रकट करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं। अब खाली एक ही चीज रह गया, जो क्षणिक जो बात का है, वो हम लोग आगे मिलेगा तो करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। नहीं तो अपने गुरु आचार्य से पूछेंगे, क्योंकि तो उनके बिना हम लोग अपना कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी की कहीं कहीं बीच में इतना मिलेगा बहुत, लेकिन इनकी इतनी बड़ी कृपा है ना कहीं उनका इंटरप्रिटेशन आ जाता है। हमेशा वो दे देते, प्रभुपाद जी इंटरप्रेट कर देते हैं। तो आज हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं कृष्ण तत्व, चैतन्य तत्व के बारे में। और इसको अगर हम समझ जाएंगे तो क्या स्टेब्लिश होगा, एक ही चीज को नोट कर लेंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं, जो कुछ भी भौतिक जगत में है, सबका कारण कृष्ण है। और कृष्ण स्वयं या अपनी शक्तियों के माध्यम से अलग अपने किशोर रूप में, जो उनका शाश्वत उनका जो रूप है किशोर, भगवान तो शाश्वत, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किशोर अवस्था जो है वो उनका एक्चुअली ओरिजिनल शाश्वत है। और उसी को वो अलग अलग, कभी बाल अवस्था में, कभी पौगंड अवस्था में, अलग अलग अवतारों के रूप में अलग अलग करके वो प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी।
एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ माता जी, ये प्लीज प्लीज प्लीज। श्लोका नंबर 96 से, जहाँ पे जीव गोस्वामी टीका दे रहे हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान का सूर्य के एग्जाम्पल से। हाँ लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जानते थे ब्रह्म परमात्मा भगवान, और आपने जो चौथा बताया कि जीव अन्य गोस्वामी ने। अनेक, हाँ, अन्य अनेक वस्तुओं में सूर्य की प्रतिबिंब। तो आपने मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि भौतिक जगत में जो भी हम सारी वस्तुएं देखते हैं वो एक प्रतिबिंब के रूप में है। यस, लेकिन इसको फिर भगवान से किस तरह से तुलना करेंगे? जैसे हम ब्रह्म परमात्मा भगवान कह रहे हैं, तो यहाँ पर भौतिक वस्तु में कैसे तुलना करेंगे भगवान से? क्या इसका? वो तुलना ऐसे करेंगे कि जो जिस प्रकार प्रतिबिंब है, जो ओरिजिनल जो सूर्य का जो प्रतिबिंब जल पे पड़ता है उसमें कुछ भी गुण नहीं है, वो हमारे कल्याण। उसी प्रकार जीव जब भोगना चाहता है तो भगवान उसके लिए भौतिक जगत की व्यवस्था कर देते हैं, जो कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और जीव जब भोगना चाहता है तो लेकिन वास्तव में उसमें कुछ है नहीं। जिस प्रकार सूर्य की जो किरणें हैं जो जल में पड़ती है उसमें कोई भी सार नहीं है। इस तरह पकड़ कर इस तरह करेंगे। तो इससे ये बताया जाएगा कि ये जो भौतिक जगत है वो वहाँ मतलब एक प्रतिबिंब के रूप में है, और Yes. ये और कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं, इसमें जो आनंद जो होना चाहिए वो वास्तविक में कुछ नहीं भी है। नहीं है, कुछ भी नहीं है माता जी, तो कुछ भी गीता के नहीं है। संदर्भ में बताया भी सिर्फ आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन बताया गया ना भौतिक जगत में। हाँ जो भी, हाँ ये एकदम, और ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसको अगर इसको अच्छी तरह पढ़ ले, खाली पढ़ के निकल जाने से नहीं होगा, खाली इसको जीवन में उतारेंगे तो सब चीज समझ। इसका मतलब क्या हो गया, एक मिनट अपनी ओर लेते हैं। भौतिक जगत के अंदर में देखिए कुछ भी आप ले लीजिए, हमारा शरीर, शरीर से संबंधित सारे रिलेशन, सारी उपाधि, जितनी भी संपत्तियां हैं, सब कुछ भी ले लीजिए, किसी में आनंद नहीं है। ये जस्ट कुछ भी नहीं है। वास्तविक आनंद कहां पर है? जिसमें आत्मा की तुष्टि होती है। आत्मा को भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत जो रिफ्लेक्शन रूपी संपत्ति, वस्तुएं, संबंध है, ये सब क्या है? धोखा देने वाले, टेम्परेरी है, भ्रमित करने वाले। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम इस किसी के पीछे मत चिपके रहो, इससे ही तुमको निकलना है, क्योंकि आत्मा इसके अंदर में आके जो फंस गई है, इसको इससे निकालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आप बोलेंगे प्रभु ये तो बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है प्रभु कि भौतिक जगत में भगवान हर कण कण में अणु अणु परमाणु हर चीज में एक परमात्मा रूप में विराजमान है, तो इस तरह से ये क्यों बोला जा रहा है? ये चीज थोड़ा मुझे आया। इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है। एक एग्जाम्पल को लेकर के इसको करेंगे। सपोज कीजिए हमारा बच्चा है, माँ का बच्चा है, वो जिद्दी करके उसको 5 डिग्री का बुखार है, ठीक है, और माँ बोलती है कि तुमको, उसके और दोस्त लोग जाकर के बरसात में भीग रहे हैं, वो भी बोलता है मैं भी जाऊंगा। तो माँ क्या बोलती है, नहीं तुमको नहीं जाना, तुमको बुखार है, नहीं मैं जाऊंगा। तो जिद्दी करके वो जब जाता है तो माँ क्या करती है कि उसके साथ में दाई को भी भेज देती है कि भाई इसका ख्याल रखना, इसको कुछ नहीं होगा। तो माँ का मन नहीं मानता है। उसी प्रकार में हम जिद्दी कर करके अपने इस भौतिक जगत में आते हैं, तो भगवान हमें छोड़ते नहीं है, स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे साथ साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान कहीं भी आप देखिएगा, अच्छा ये भी चीज नहीं है कि अगर वो चींटी का भी रूप लिया है, चींटी का भी शरीर है, उसमें भी भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप। और इस तत्व को जब समझेंगे तो इससे आपको क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारी चेतना किस लेवल पे क्या आएगी, उत्तम लेवल पे जब चली जाएंगे। आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे, जब आप चींटी को देखेंगे ना तो उससे घृणा नहीं करेंगे। इसलिए आपने पढ़ा होगा, जिसने भागवतम का 11 कैंटो का 44, 45, 46 लोग पढ़ेंगे, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और निम्न भक्त। उत्तम भक्त सबको समान सीख से देखता है, सबको, सब चीज में कृष्ण को देखता है, भगवान को देखता है, और सब चीजों को भगवान में देखता है। माने हर चीजों में भगवान को देखता है, नंबर 1, और सारे चीजों को भगवान के अंदर देखता है।
और कभी भी घृणा नहीं करेगा। और ये रियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी चेतना जब कलुषित रहती है तब हम सोचते हैं ये चीटी है, ये उच्च कोटि का है, ये निम्न कोटि का नहीं। और जब ये सोचेंगे सब भगवान के अंश है, दुर्भाग्यवश वो अपने गलत कारणों के कारण में इस भौतिक में जगह के तकलीफ पा रहे हैं, कभी भी हमारे उस चीज में नहीं सोचेंगे। ठीक है ना? ये बहुत गीता के इंट्रोडक्शन में परमात्मा को साक्षी भी तो बताया पक्षी रूप में, कि हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके साक्षी रहते परमात्मा। हाँ, वो तो एक कार्य हो गया, परमात्मा का क्या कार्य हो गया, एक तो ये हो गया, और एक दूसरा हो गया कि परमात्मा सदैव आत्मा के संग रहते हैं, एक ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी प्रभु जी, क्लियर है। और कोई प्रश्न? और धीरे धीरे और ये अपने तो हम ये चीटी की बात कर रहे हैं, ये घृणा कर, सोचिए ये तो हमारी निम्न कोटि की चेतना है, और उसके बाद और हाई लेवल में चलते चले जाएंगे, हम देखेंगे हमारी सूचना क्या होगा कि हमारी जो चेतना 3 गुणों से ऊपर चली जाएगी, मतलब शुद्ध हो जाएगी, तो कहीं भी किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। वो हमने पढ़ा था ना, त्रियो क्या था, भूल गया, चतुर्व्यायाम क्या पढ़ा था, 3 गुणों से ऊपर जो था, इलेवन कैंटो में था ना, वो जो रेफरेंस दिया था, भगवान को चौथा वो बोला गया ना, 3 गुणों से ऊपर, वो विशुद्ध सत्व क्या, वो तो है, चलो याद कर लेंगे, चतुर्व्यायाम, एनीवे जो भी है। तो ये बहुत, केवल ये कृष्ण भक्ति इसी चीज के लिए है कि खाली हम अपनी चेतना को देखने की दृष्टि जो हमारी है वो कृष्णमय होनी चाहिए। कृष्णमय का मतलब क्या हो गया, सब चीज कृष्ण की है, हमारा कहीं भी अधिकार नहीं है किसी से घृणा करने का, हमको कम बेसी, केवल एकमात्र उद्देश्य क्या है कि चूंकि हमको मनुष्य योनि मिली है, इसका पूरा लाभ उठाना है, और मनुष्य योनि में भी जो अज्ञानी है उनको मदद करनी है, और जितने भी जीव हैं जो भी अलग योनि में है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, जब पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब वो पुरी से वृंदावन जाते हैं, पुरी से वृंदावन जाते हैं, तो उनको देख करके ओरिजिनल सारे जीव, चाहे शेर को देख रहे हैं और इधर में हरिण है, दोनों आपस में रहकर नाच रहे हैं। तो भगवान की एकमात्र प्रेजेंस से शेर की चेतना और हिरण की चेतना भी चेंज हो जाती है। उस समय शेर नहीं ये सोचता है कि हरिण ये मेरा भोजन है। तो इसमें तो गलत नहीं लिखा ना, जब वो झारखंड के जंगल से गुजरते हैं चेतन महाप्रभु, सबने पढ़ा है ना, और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्य लीला में। इतनी सूक्ष्म भगवान की जो शक्ति है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि शेर और हरिण एक जगह नाचते हैं, हाथ उठाकर हरि नाम कर रहे हैं। तो ये भगवान, इसलिए कभी भी कोई भी 84 लाख योनियां ये यदि एक बार में रहेगा कि सब भगवान के अंश हैं, तो हम कभी भी पहले उनके संग, जो उनका भगवान दंड देना होगा तो भगवान दे रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करें। इसीलिए रूपा जी ने नॉन वेज के लिए लिखा, एक एक चीज में तत्व सूक्ष्म ज्ञान। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, उसको तुरीय अवस्था बोलता है ना, तुरीय, हरि बोल, यस हरि बोल, थैंक यू प्रभु, तुरीय अवस्था, यस करेक्ट। तो ये हमको बहुत ध्यान देना। तो हरे कृष्णा, बहुत ये सूक्ष्म ये सब्जेक्ट है, तत्व है, जितना हम लोग करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक दूसरे को चेष्टा करेंगे अपने जीवन में उतारने का, यही परम उद्देश्य है। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। किसी का और अजय पोदा प्रभु और कोई भी अनाउंसमेंट है? बस प्रभु जी, परसों वाला जो प्रभु था, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता था उस समय। कल जैसे श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने प्रश्न किया था, तो जैसे क्लासेस भी कर रहे हैं, उन क्लासों में भी जैसे अभी मोहन प्रभु सब लोग हम लोग हैं, तो उस दिन हम लोग क्या क्लास भी करें, प्लस ये चैंटिंग पर ज्यादा जोर देना है ना। परसों यदि अलग नई क्लासेस भी है,
नहीं समझे प्रभु जी, जैसे अपने तो उस दिन खाली चैंटिंग का ही रख रहे हैं प्रोग्राम। वो चैंटिंग का रख रहे हैं अपने नेचुरल सिटी, राइट। बाद बाकी वो जो आना चाहेंगे वो अपने मतलब बता देंगे, तो हम लोग सबसे अरेंजमेंट कर लेंगे। 64 राउंड्स का ही अपना प्रोग्राम जो किया हुआ है। वो तो ठीक हो गया। सपोज कीजिए DL 77 में क्लास हो रही है, BF 68 में भी क्लास हो रही है, तो उस दिन भी हम लोग को क्या वहाँ चैंटिंग ज्यादा जोर देना है या कोई भी और दूसरा भी सब्जेक्ट करना है, ये मेरा प्रश्न है। अच्छा। तो मैं, क्योंकि इतना अच्छा आपने दिया, सबने किया, तो मेरे ख्याल से उस दिन भी थोड़ा चैंटिंग ज्यादा कर सकते हैं, या जैसा भी उचित समझे चैंटिंग कर सकते हैं ना, इस बहाने सबकी 2-4 माला एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो और बाकी सब जितने भी नेचुरल सिटी में इतना अच्छा माता जी ने अरेंज किया, प्रभु लोग ने, अजय पदा प्रभु ने इंकरेज किया, कोऑर्डिनेट किया, तो चेष्टा करेंगे भले ही आधा घंटा 1 घंटा के, लेकिन जो नहीं आ सकते इसका मतलब ये आना ही है, बट वी यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम लोग कल जहां भी क्लास करें तो कम से कम 2-4 माला या जितना भी मैक्सिमम ज्यादा चैंटिंग कर सके करना है, क्यों, पुरुषोत्तम महीना है, ठीक है। हरि बोल, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यही विराम देते हैं, फिर अगले सप्ताह बात करते हैं। हरे कृष्ण।